एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग अपने यूपीएसआई जितने भी स्टेट एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस और होमगार्ड, सभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें यूपीएसआई में पॉलिटी में 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। और इसमें हम पहला लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हमारा इसमें सेकंड लेक्चर रहेगा उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जो 63 से कितने तक है, तो ये 63 से लेकर के 71 तक इसमें आर्टिकल हैं किसमें, हमारे उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो पहला जो 63 वाला है, सिंपली क्या होगा, जो 63 वाला अनुच्छेद होगा वो सिंपली क्या होगा कि भारत के एक क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का एक क्या होंगे, तो एक उपराष्ट्रपति हैं, जो किस में है, तो ये 63 में है। फिर इसके बाद हमारा 64 में क्या रहेगा, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक पदेन सभापति होंगे। जैसे कि क्या थे, राष्ट्रपति थे, कार्यपालिका के समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थी ना, आर्टिकल 53 के तहत। तो यहाँ पे आर्टिकल 64 के तहत क्या है कि राज्यसभा की सभी शक्तियाँ किसके अंदर होंगी, तो ये उपराष्ट्रपति के अंदर होंगी, जो आर्टिकल 64 में बताया गया। ठीक, इसके बाद हमारा आर्टिकल 65 क्या है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के दौरान कार्य करना या कार्यकाल के आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। मतलब कि जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा कौन, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 65 के अंतर्गत। ठीक, अब देखते हैं हमारा आर्टिकल 66 क्या है। तो आर्टिकल 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदस्य द्वारा किया जाएगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के सदनों के सदस्य, मतलब सभी सांसद के द्वारा किया जाएगा। और अनुपातिक प्रतिनिधि एकल अनुपातिक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त नीति से होता है, जिसमें संघ और राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक, और यदि उपराष्ट्रपति किसी सदन का, मतलब किसी का सदस्य हो, तो चुनने जाने के, मतलब उपराष्ट्रपति बनने के बाद उसे अपना पद क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सेकंड का योग्यता का है कि वो भारत का नागरिक हो और अपनी आयु कितनी 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। ठीक, बस इतनी क्या है, योग्यता है। ठीक है, अब देखिए सरकार, भारत के किसी सरकार अधीन लाभ के पद पे न हो। ठीक, सिंपल बात कि वो राज्यसभा चुने जाने की योग्यता रखता है और राज्यसभा में, और उम्र 35 वर्ष हो और भारत का सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो और लाभ का कोई पद धारण न किया हो। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये उपराष्ट्रपति बनने के लायक है। ठीक, इसके बाद हमारा आर्टिकल 67 क्या आता है। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने में आएगा, तो ये 67 में आएगा, और जो जिसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और इसी में क्या है, हटने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक, और हटने जाने की प्रक्रिया क्या है कि राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत पारित किया और जिसे लोकसभा भी सहमत हो। ठीक, नॉर्मल से इनका हो जाता है, किसी भी उपराष्ट्रपति को संसद परिषद के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत पारित करने तथा लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव पारित करने के बाद उन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक, एक उपराष्ट्रपति तब तक कार्य पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस कार्यकाल में प्रवेश न कर सके। मतलब कि राष्ट्रपति का समय पूरा होने के बाद भी वो बना रहेगा जब तक कि किसी का चुनाव न हो जाए या तो कोई योग्य व्यक्ति उसके स्थान पे ना आ जाए। किस आर्टिकल में, तो ये 67 में है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल क्या है, तो ये 68 है। 68 में क्या है, 68 में क्या है कि राष्ट्रपति की पदाविधि समाप्त होने वाली, यानी कि ये उसकी रिक्तियां के बारे में दिया है कि यदि जो राष्ट्रपति है उसका अवधि समाप्त हो गया तो अगले उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या किया जाएगा, तुरंत चुनाव करा दिया जाएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही किया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निकासन के बाद
जैसे कि यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या तो फिर उसका या तो त्याग पत्र दे देता है, या तो उसका व्यथित कदाचार के कारण उसे निकाला गया तो उसकी पद की जो रिक्ति मतलब उसके स्थान पे वो मतलब भरने के लिए कोई 60 दिन के भीतर ही क्या करना होगा, चुनाव किया जाता है, जो कि हमारे 68 आर्टिकल में है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला। तो हमारा अगला क्या होना, 69, जिसमें कि शपथ का प्रज्ञान है। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। यानी कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं, जो आर्टिकल 69 में है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, जो कि अन्य आकस्मिकताओं के में, यानी कि राष्ट्रपति नहीं है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, जो आर्टिकल 70 में है। बल्कि और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आएंगे तो यहाँ पे कहाँ रहेगा, तो ये 65 में रहेगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा 71, जो कि लास्ट है, जो कि 63 से 71 तक है ना। तो 71 में क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उससे जुड़े कुछ मामले के बारे में है, जो किसके द्वारा, अगर इन दोनों के बीच कोई संदेह या कुछ होता है तो वहाँ पे कौन आता है, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वहाँ पे जांच किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनावों में सभी चुनावी संदेशों और विवादों की जांच और निर्णयों का केवल किसको है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्या है, अधिकार है कि वहाँ पे जांच करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद एक और आर्टिकल बचता है, कौन सा, 72, जिसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अरे हाँ, 72 में क्या था, जो हम लोग अभी नहीं पढ़े, इसमें क्या था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो क्या कर क्षमा कर, यहाँ तक कि ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, निलंबन को, लघुकरण और परिहार को। यानी कि राष्ट्रपति यहाँ मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, जो कि 72 में इसका अधिकार है। इसके बाद एक आर्टिकल आता है 161, जिसमें क्या है, राज्यपाल को भी नहीं पढ़े हैं, तो इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, किसमें, 161 में। ठीक, राज्यपाल की। और राज्यपाल मृत्युदंड को नहीं माफ कर सकता है। बाकी कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी, कोर्ट मार्शल द्वारा जो सजा दी जाती है उसको भी नहीं माफ कर सकता है, और मृत्युदंड को भी नहीं माफ कर सकता है। बाकी निलंबन, लघुकरण, परिहार, ये सब क्या करेगा, माफ कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में 50 थे ना, तो इसलिए उपराष्ट्रपति में कितने होंगे, 20 होने चाहिए। और भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 बार बने थे। इसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का था, तो ये हामिद अंसारी का था। और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये PV गिरी थे। ठीक है, बाकी एक बार हम लोग किसका, राष्ट्रपति का पूरा क्या कर लेंगे, जो कल का हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्रपति का पूरा रिवीजन करेंगे। तो 52 क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या होगा, कार्यपालिका की समक्ष शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, और तीनों सेवाओं का प्रमुख होगा, जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, जो राष्ट्रपति का होता है। फिर इसके बाद 54 में होगा निर्वाचन मंडल, यानी कि चुनाव। इसके बाद 55 में होगा चुनाव की पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या थी, अप्रत्यक्ष, अनुपातिक, एकल संक्रमणीय, गुप्त नीति से। और 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। इसके बाद 56 में क्या होगा, कार्यकाल। 57 में क्या होगा, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसके बाद 59 में क्या होगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं। इसके बाद 59 में क्या होगा, 59 में राष्ट्रपति की पद की शर्तें। 60 में शपथ। इसके बाद 61 में हो जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग। और 172 हम लोग देखे हैं क्या था, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि उपराष्ट्रपति के बाद जो हमारी अगली टॉपिक रहेगी उसको। तो यहाँ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, Genius Point 102 को। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।